हेलो दोस्तों, मेरा नाम साजिद फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज का। एक्चुअली ना क्या हो गया था कि पार्ट 4 में ना थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए क्लास डिसमिस करना पड़ा। तो पार्ट 4 ही रहेगा, ये क्लास जो रहेगा पार्ट 4 ही रहेगा। तो कंटिन्यू करेंगे अभी। ये रहेगा पार्ट 4 रहेगा। तो चलिए हम लोग का पिछले क्लास में पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे क्या कि शायद लास्ट में लिखाए थे आप लोग को एक क्वेश्चन करवाए थे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आपको बताए थे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और समकोण बनाने वाली भुजा आपस में बराबर हो, मतलब इक्वल हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इसका एरिया मतलब फार्मूला लिखाए थे शायद 1/2 गुना बराबर भुजा का स्क्वायर। चलिए हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। एक रिमार्क लिखते हैं हम लोग। रिमार्क लिखते हैं हम लोग। चलिए रिमार्क इस प्रकार, एक न्यून कोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। शायद आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आप लोगों को हम पिछले वाले क्लास में पढ़ाए थे कि न्यून कोण त्रिभुज इसी को बोलेंगे जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे रिमार्क हम लोग का कह रहा है क्या, रिमार्क यहाँ बोल रहा है क्या कि एक न्यून कोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। सही बात है। चलिए हम लोग एक बनाते हैं एक फिगर, एक त्रिभुज का फिगर इस प्रकार है जो आपको शायद स्क्रीन पर दिखाई पड़ता होगा। तो यहाँ पे डिनोट किए ABC नाम से। और आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखना है, क्या रखना है याद, कि कैपिटल लेटर होता है। जब भी नाम लिखते हैं हम लोग कोई भी त्रिभुज का तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। A to Z में कुछ भी लिखिए कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया हम लोग ABC, और इसमें न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, ये 45 डिग्री है मान लो, ये मान लो 55 डिग्री। 45 55 कितना होता है 100। ए मान लीजिए आप 80 डिग्री। यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण बी और कोण सी, देखिए तीनों कोणों की जो माप होती है ना, तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से कम है भाई। आप देखिए तो इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज ABC क्या भाई बताइए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण ए कॉमा कोण बी कॉमा कोण सी और कोण सी यहाँ पे जो है ना इस लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम हो रहा भाई। ओ सॉरी, ऐसे 90 डिग्री मतलब कोण ए कोण बी कोण सी जो है 90 डिग्री से कम है, समझे। चलिए यहाँ पे कोण ए बराबर कितना डिग्री, देखिए 80 डिग्री जो 90 डिग्री से छोटा है भैया। अब कोण बी देखिए भैया 45 डिग्री, यहाँ फिर भी 90 डिग्री से कम है कि नहीं बताइए। यहाँ फिर देखिए ये कितना 55 डिग्री, कोण सी बराबर कितना 55 डिग्री है। ये देखिए भैया फिर 90 डिग्री से कम है कि नहीं है। तो इस तब बोलेंगे क्या, तो इसीलिए तो त्रिभुज ABC हो जाएगा। ABC एक न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज है लिख देंगे है। तो एक त्रिभुज का नाम हो गया भैया क्या, त्रिभुज ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन पे अच्छा से दिखाई पड़ता है। चलिए ठीक है। तो आप लोग को एक बात याद रखना कि एक न्यून कोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं ना, प्रत्येक कोण मतलब तीनों कोण। तो त्रिभुज में तीनों कोण होता है, प्रत्येक का मतलब क्या 3। आप लोग यहाँ पे समझिए बात को समझिए अच्छे से, अच्छी तरीका से।
तो एक न्यूनकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। कोण ए 80 डिग्री है, कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण सी बराबर 55 डिग्री है। यहाँ पे डिग्री होगा, डिग्री का सिंबल ऐसा होता है ऊपर पे थोड़ा सा बिंदु टाइप का। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर 90 डिग्री से कम है भैया। कोण ए बराबर 80 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, मतलब 90 डिग्री से कम है भैया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। शेष कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, और तथा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण मतलब इसमें एच हाइपोटेनियस कहते हैं। और शेष भुजा को, और शेष जो भुजा बचा, शेष भुजा को आधार एवं लंब कहते हैं। क्या हुआ, मार्कर को लंब कहते हैं। आप लोग को दिखाई पड़ता है? चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि समकोण त्रिभुज में क्या हो रहा कि एक कोण 90 डिग्री होता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, शेष कोण 90 डिग्री से कम होता है तथा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष भुजा को आधार एवं लंब कहते हैं। क्रमशः यहाँ पे हो जाए, कोई बात नहीं। तो हम लोग सीखे क्या, आपको हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं भैया, आपको तब समझाते हैं हम क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लेते क्या, त्रिभुज ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी। समकोण त्रिभुज होगा मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, जरूरी है भैया, तभी तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे हम लोग, नहीं तो बोल पाएंगे? बताइए, गलत बोल देंगे तब। हाँ, तो यहाँ पे कोण भी जो हो रहा है ना 90 डिग्री हो रहा, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा, यहाँ पे रिमार्क समझिए क्या करा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, शेष कोण 90 डिग्री से कम होता है तथा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, और शेष भुजा को क्रमशः आधार एवं लंब कहते हैं। क्रमशः छूट गया, कोई बात नहीं, आप लोग लिख सकते हैं क्रमशः आधार एवं लंब कहते हैं। चलिए, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, आपको हम ना एक काम करते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। कहाँ क्या पेन, 2 1 3, चलिए इसी तीनों से काम चलाते हैं। आपको हम बनाते हैं कि 90 डिग्री कैसे बनते हैं। देखिए, 90 डिग्री में एक कोण 90 डिग्री तभी होगा जब पूरे एकदम सीधे हो एक ठो। तो इसको ऐसे रखते भैया हम इसको, और इसको यहाँ पे जोड़ देते। समझ लीजिए, मतलब इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है एठो, और एठो सीधे है, समझे? कहाँ कैसे रखिए, ऐसे रखिएगा। मान लीजिए जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये सीधे खड़ा है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और मान लीजिए जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे जो मेरा हाथ उंगली जो पकड़ा हुआ है, यहाँ पे उंगली जो यहाँ पे नीचे में ये पेन, ये दोनों पेन जो ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ पे एट हो क्या है, एट हो गया क्या 90 डिग्री के सामने, यह एट 90 डिग्री के सामने एट हो गया। ये जो पेन है ना, एटो पेन हो गया क्या, कर्ण हो गया। क्या हुआ, हाइपोटेनियस, कर्ण हो गया। इसी को स्मॉल एस से हम लोग सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। चलिए, अब ये भैया लंब हो गया, सॉरी कर्ण हो गया, मतलब हाइपोटेनियस हो गया, मतलब एच हो गया। अब और बताए आपको क्या कर्ण कहते हैं, और शेष भुजा को आधार एवं लंब कहते हैं, क्रमशः आधार एवं लंब कहते हैं। तो आधार कौन सा हुआ, जो जिसपे यहाँ पे एटो लंबा पड़ा भैया, एटो जो खड़ा है ना, इसमें जो पड़ा, जो यहाँ पे कह रहा है एटो जो है ना, एटो जो है, एटो जो नीचे रखा हुआ है, एटो जो नीचे, यही हो गया आधार, बेस हो गया। क्या हुआ भैया, एटो बेस हो गया, समझे या नहीं समझे बताइए? एक तो कर्ण हो गया, एक तो बेस हो गया, और बाकी जो बचा ये लंब हो गया। ये तो लंब हो गया, ये तो पेन क्या हुआ, लंब, क्या हुआ, लंब हो गया। समझिए या नहीं समझे?
शायद समझ गए। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं हम बातों को। हम बोले क्या भैया कि यहाँ पे देखिए एक हम त्रिभुज का क्या इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक क्या कहते हैं ब्लैक पेन है, दूसरा ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक पेन ऐसे रखे हम, ठीक ऐसे रखे, दूसरा पेन ऐसे हम किए ज्वाइन कर लिए, ठीक। इसके बाद तीसरा पेन को ऐसे ज्वाइन किए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इधर एक तो यहाँ पे ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये जो है ना यहाँ 90 डिग्री सामने वाला ये भुजा हो, ये तो तीनों तो भुजा हुआ, लेकिन यहाँ नाम पड़ जाता है अलग अलग। ये तो हुआ क्या, कर्ण हुआ, क्या हुआ भैया, ये तो जो हो ज्वाइन हो रहा है 90 डिग्री सामने वाला, ये कर्ण हो गया। और ये तो जो खड़ा है सीधे खड़ा जो है इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग स्मॉल पी से सूचित करते हैं। और जो नीचे है भैया ये ब्लैक पेन जो नीचे है इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं बताइए, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। चलिए तो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए इधर समझिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यहाँ हो गया कर्ण, ये तो क्या बोलेंगे कर्ण, मतलब एच, स्मॉल एच बोलेंगे, ठीक। चलिए ठीक, अब यहाँ पे बी सी हो रहा है भैया, क्या हो रहा है बी सी, यहाँ बी से बोलेंगे इसको, बी स्मॉल बी से सूचित हो गया। अब ये तो पी हो गया, क्या हो गया पी हो गया। हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो रहा है देखिए, समकोण मतलब राइट ट्रेंगल एंगल, एंगल, हाँ ट्रेंगल समकोण त्रिभुज एबीसी में हो रहा है क्या, देखिए क्या हो रहा यहाँ पे हो रहा है क्या, ए बी क्या है यहाँ पे, कौन बी बराबर कितना डिग्री बताइए, कौन बी बराबर 90 डिग्री है। और यहाँ पे भुजा देखिए आप, भुजा देखिए क्या हो रहा है, भुजा ए बी। अच्छा एक बात बोलिए आप, क्या बोलिएगा कि ए बी यहाँ पे कितना है बताइए, ए बी है यहाँ पे पी है बराबर कितना पी है, तो बी सी पी मतलब क्या, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। इतना बड़ा कौन लिखने जाएगा, लंबा लिख देते हैं, समझे भैया, समझ जाइएगा आप, लंब जिसको पी मतलब लंब बोलते हैं। और यहाँ पे बी सी जो है, बी सी क्या भैया आधार है, क्या है आधार, जिसको बेस बोलते हैं, बी ए एस ई बेस, आधार, स्मॉल बी से सूचित करते हैं। और यहाँ पे ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो गया यहाँ पे कर्ण हो गया, क्या हुआ कर्ण, क्या हुआ कर्ण, हाइपोटेनियस। ये सब बड़ा बड़ा नाम, हाइपोटेनियस बहुत बड़ा नाम है, इसलिए लिखने का थोड़ा सा जगह कम है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, और ए बी यहाँ पे बन गया पी, और बी सी बन गया भैया बी, और यहाँ पे ए सी बन गया एच, हाइपोटेनियस। चलिए हम लोग इससे आगे बात करते हैं। आपको यहाँ पे फार्मूला लिखाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको लिखाते हैं। तो फार्मूला इस प्रकार है, अगर आपको मान लिया जाए कि आपको पी दे दिया, ठीक, बी दे दिया, आपको कह रहा है क्या कि भैया एच निकालिए आप, तब क्या कीजिएगा, फार्मूला से निकलेगा। आपको फार्मूला हम बताते हैं क्या फार्मूला है, तो इसको हम मिटा दे, क्या मिटा देते हैं, एक्चुअली जगह है फिर भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मिटा देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। इसमें फार्मूला है, फार्मूला देखिए, अगर आपको समकोण त्रिभुज में क्या दे दिया, कंडीशन दे दिया क्या कि भैया आपको ना P दिया है H दिया है, आप B निकालिए, तो इनमें से P B H में अगर कोई भी अगर निकालना है आपको, दो दे दिया, दो कुछ भी दे दिया आपको, P दे दिया B दे दिया या फिर P दे दिया H दे दिया, B निकालने करा, तो तीनों में अगर ये दो दे दिया और एक गायब हो गया, मतलब एक, मतलब समझ रहे हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल दिया, मतलब एक नहीं दिया है आपको, आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप कैसे निकालिएगा, तो इस फार्मूला के फॉलो करके आप निकाल सकते हैं इजी तरीका से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए तो सूत्र में चलते हैं, क्या सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट,
ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है भैया, याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट। चलिए हम लोग बात करते हैं चलिए हम लोग बात क्या करते हैं कि कर्ण हम लोग को अगर निकालना है, कर्ण मतलब स्मॉल h, अच्छा बाद में लिख देंगे। कर्ण बराबर होता है रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इसी को अगर हम सिंबल में लिखें h इक्वल टू रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक फार्मूला बन गया। क्या बना? फार्मूला। चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं। दूसरा है तो करना अब अगर ये देखिए, ये मेन फार्मूला हो गया। क्या है? मेन। ये मेन हो गया, मेन। समझते हैं मेन? अच्छा हम लोग का क्या कहते हैं, परिवार में मुखिया कौन बनता है? मुखिया कौन होता है पता है आप लोग को? जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शायद आप लोगों को, हम ना एक बार क्या हुआ था कि एग्ज़ाम हुआ था, समझे? हाँ शायद, हाँ एग्ज़ाम हुआ जब हम 8th क्लास में थे, 8th या 7th क्लास में थे, तो एग्ज़ाम हुआ था किसान कॉलेज में हम लोग का, जो क्याट की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे हुआ था एग्ज़ाम, यहाँ पे पूछा गया था, हमको याद है अभी तक। क्वेश्चन इस प्रकार था क्या कि बहुत सारा क्वेश्चन था, तो हमको 2-3 याद है अभी। क्या कि क्या कहते हैं, हाँ कि परिवार मुखिया कौन होता है? तो इसका आंसर पता है आप लोग को क्या होता है? अब्बू होता है, मतलब फादर होता है। और पता है आप लोग को, और ये सरपंच कौन होता? मम्मी होती है, समझे? मतलब क्या? मदर, समझे? तो आप लोग मुखिया और सरपंच को समझिए बात को, समझे या नहीं? रियली बोल रहे हैं, ये माँ बाप को सम्मान करना चाहिए। तो 2 नंबर में यहाँ पे अगर आपको लंब दे दिया, इसी तरह से ये क्या हो गया? मेन हो गया, ये मुखिया बन गया भैया। ये जो फार्मूला का मुखिया बन गया। आप इसको आप कहीं से भी देखिए, लंब देखिए, अब हम एक काम कीजिए, यहाँ पे लंब लिख रहे हैं। लंब बराबर होता है क्या? देखिए लंब को आप इधर भेजिएगा। क्या हो रहा है इंग को? अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए। देखिए लंब को अगर इधर, अच्छा इधर लंब को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। तो ये मुखिया हो गया, इसी तरह से ये फार्मूला का मुखिया। तो कर्ण का स्क्वायर समझते हैं, माइनस आधार का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर। इसी तरह से ये फार्मूला मेन हो गया। तो फार्मूला क्या हुआ? मेन हुआ, समझे? ऐसे बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम और कर सकते हैं आप, क्या? अगर यहाँ पे रूट नहीं चलाना चाहते, यहाँ पे स्क्वायर चला दीजिए, फिर भी यही। तो यहाँ पे आ गया पी इक्वल टू, यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा लेते हैं और एक ठो, आपको एच दे दियागा, पी दे देगा, और एक लेते हैं बी। क्या लिखते हैं? बेस, मतलब क्या? आधार इक्वल टू रूट ओवर फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे सिंबल में। तो बी इक्वल टू आ जाएगा, मार्कर को क्या हो जाता है यार एच का स्क्वायर। क्या हो गया तुम घड़ी? ये जी वाले कैसा मार्कर है, दिमाग खराब कर देता है। चलिए b बराबर हो गया यहाँ पे एच का स्क्वायर माइनस, यहाँ एच है भैया, p का स्क्वायर। चलिए ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो फार्मूला, ये सब मेन है फार्मूला, समझे? ये सब याद रखिएगा, काम आएगा आपका। तो अब मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 4 भी मिटा देते हैं, क्योंकि आप पता चल गया कि पार्ट 4 ही है। आप लोग ना एक बात बताइएगा। कौन सा बात? कि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आता है क्या? जैसे मतलब मेरा वीडियो कंटिन्यू देखता है, तो इन लोग से रिक्वेस्ट है कि इन लोग बताइए, आप अपना मतलब दिल से बताइएगा
गलत मतलब इससे नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि होता है ना कोई झूठा वगैरह कर देता है कि झूठ बोल देता है, ऐसे नहीं। आप सच्चे दिल से मतलब अपना क्या कहते हैं ईमानदारी के साथ बोलिएगा। आप लोग को मज़ा आता है क्या? हाँ बताइएगा कमेंट में, अपना फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि साइकोलॉजी का कहना है कि अगर जिस काम में आपको दिलचस्पी आ जाता है, ये दिलचस्पी होता है ना, इस काम को आप अच्छी तरह से अच्छी ढंग से करते हैं, तो इससे पता ये चलेगा हमको कि आप लोग पढ़ाई में कितना दिलचस्पी ले रहे हैं, समझे या नहीं? इससे यह पता चलेगा, इसलिए आप लोगों से आप पूछ रहे हैं, समझे? सही बात है, साइकोलॉजी का कभी कभी फैक्ट पड़ता है, सही रहता है, ट्रू, कभी कभी फॉलो होता है। इसलिए कुछ कुछ जानते हैं हम भी साइकोलॉजी वगैरह, क्या बोलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अधिक, यहाँ पे ऊपर से लिखता हूँ, अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक होता है तथा शेष कोण कॉमा या तथा शेष कोण नब्बे डिग्री से अधिक होता है और लिख दिया, और 180 डिग्री से कम, और 180 डिग्री से कम होता है, और शेष कोण न्यून कोण होता है, और शेष कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं। तो आप लोग अगर पूछ लेगा कि बताइए अधिक कोण त्रिभुज में कितना कोण न्यून कोण होता है, तो क्या बोलिएगा? दो कोण न्यून कोण होता है। याद रखिएगा ये सब बात ना लॉजिक तरीका से समझने वाली बात है। आप लोगों को ये बात देखिए, जब भी पढ़ते ना आप लोग रट्टा मारने पढ़िए, आप लोग समझे, समझ के पढ़िए। इससे क्या होता है कि आप अपने माइंड को ना एनालिसिस किए होंगे, आप अपने माइंड को अच्छी तरह से बात को ऑब्जर्व करते होंगे। इसलिए आप लोग को बोलते हैं जब भी पढ़ते ना आप लोग एकदम सोच के पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन सोच के पढ़िए। ऐसे रट्टा नहीं जो मन में आया हाँ करते जाए, नहीं ऐसे नहीं। आप लोग पढ़ते हैं ना तो सोच समझ के पढ़िए, समझे, एकदम अच्छी तरह से। शेष कोण न्यून कोण अधिकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, और शेष कोण न्यून कोण होता है। समझ के पढ़िएगा ना, ये ज़्यादातर दिमाग में रहेगा और प्लस लॉन्ग टाइम तक रहेगा मेरे ख्याल से। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा ही करना चाहिए पढ़ाई। तो कहाँ तक लिखे हम, और शेष कोण न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे समझ के पढ़िएगा तभी तो अच्छा रहेगा, न्यून होता। तो आपको हम समझ गए ना। तो हम लोग अगला एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न है कि माध्यिका शायद माध्यिका ही ना, हाँ माध्यिका
माध्यिका या मध्य रेखा, या मध्य रेखा बोलते शायद इसको, मेडियन बोलते शायद इंग्लिश में इसको, मेडियन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माध्यिका या मध्य रेखा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होगा किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर जो रेखाखंड किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, के मध्य बिंदु को, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका या मध्य रेखा या मध्य रेखा की मध्य रेखा अच्छा रहता है, मध्य रेखा कहते हैं, मेडियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा, माध्यिका या मध्य रेखा मेडियन किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका मतलब मध्य रेखा कहते हैं। तो आपको हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखो ये त्रिभुज मान लीजिए, आप एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC नाम देते हैं, ABC नाम दे दिए, ठीक ओके। तो इसका एक मान लेते हैं यहाँ पे एक शीर्ष बिंदु हुआ, दूसरा शीर्ष बिंदु हुआ और तीसरा शीर्ष बिंदु। आपको पता होना चाहिए कि इस त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, पता है ना? आप लोग को पता होना चाहिए भैया, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, तो ABC। तो कह रहा क्या कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु, तो यहाँ पे एक सामने वाला भुजा मान लेते हैं, मध्य बिंदु D मान लेते हैं, ओके, मान लिया D मान लिया, मानने में क्या जाता है हमको D मान लिए, लगता O लेकिन है भैया D, समझ गए होंगे आप लोग, D है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को, मतलब सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, ये जो रेखाखंड बना ना भैया AD, जो बना AD जो बना ना AD, यही हो गया क्या? माध्यिका या मध्य रेखा। ये जो AD बना, ये बन गया भैया क्या? मध्य रेखा। क्या बना? इसी को बोलेंगे हम लोग मध्य रेखा। क्या बोलेंगे? मध्य रेखा। समझ गए भाई इनका? अच्छा, अगर आपको बोल दिया, ठीक, बोल दिया, क्या बोल दिया भैया? बोलिए क्या बोल दिया? बोल दिया क्या त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, तो क्या बोलिएगा? तो माध्यिका होने के लिए क्या चाहिए? शीर्ष होना चाहिए। तो कितना शीर्ष होता है त्रिभुज में भैया? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 3 शीर्ष होता है, मतलब 3 माध्यिका होगा, मध्य रेखा होगा, मीडियन होगा। सिंपल बात, समझ गए होंगे। तो अगर आपको हम दिखाएं, ये फिगर आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा, और ये फिगर आपको ऐसे समझाने के लिए हम लिखते हैं ABC मान लेते हैं, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं D, इसका मान लेते हैं E, इसका मान लेते हैं F। मानने में क्या जाता? तो देखिए, एक का माध्य, एक हुआ शीर्ष बिंदु यहाँ से यहाँ मिला, एक हुआ AD एक माध्यिका हुआ, और FC दूसरा माध्यिका हुआ, और BE तीसरा माध्यिका हुआ, मतलब 3 माध्यिका होता है। समझ गए होंगे? यहाँ पे एक बिंदु बनता है, इसी को केंद्र बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट अभी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है आप लोग को, एकदम शांति से पढ़िए आप लोग। चलिए अब इसको हम मिटा दे, क्या मिटा ही देते हैं भैया। हाँ, इससे नीचे ना एक हम लोग को नीचे एक बात लिखना है। बात का यही बात है कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में कि एक त्रिभुज बोल दे, अगर 2 त्रिभुज से बोलेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या? एक त्रिभुज में, तो लिखेंगे क्या? रिमार्क ऐसे या नीचे में ऐसे लिख दीजिए, एक त्रिभुज में कुल 3 माध्यिका होती है, कुल 3 माध्यिकाएं होती है, और ये संगामी होती है, और ये कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। आपको बताते हैं संगामी, अर्थात लिख देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात एक ही बिंदु पर मिलती है, अर्थात
एक ही बिंदु पर मिलती है, बिंदु पर मिलती है, मिलती है। ठीक, देखिए एक ही त्रिभुज में, एक त्रिभुज में मतलब एक त्रिभुज के बारे में बोल रहे हैं हम। एक त्रिभुज में कुल 3 माध्यिका होती है, मतलब 3 माध्य रेखा या मेडियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज में कुल 3 माध्यिका होती है और ये संगामी होते हैं, और ये संगामी। अरे संगामी का मतलब समझिए, चलिए ठीक। संगामी का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में ना होकर गुजरे, एक पॉइंट से होकर गुजरे, 3 या 3 से अधिक रेखा जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, संगामी रेखा, संगामी। समझ गए होंगे अब लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा, इसके नीचे में ना, रिमार्क के नीचे में एक फिगर बनाते हैं आपको, हम तीनों आपको दर्शाते दिखाते हैं। चलिए इसके नीचे आप लोग फिगर छापिएगा, जो अभी हम जस्ट बना रहे हैं, अभी इसको आप मिटा देते हैं हम लोग। फिगर इस प्रकार रहेगा। फिगर बनाते हैं हम लोग कि लेते हैं ए, यहाँ मान लेते, अच्छा थोड़ा सा चलेगा, ए बी सी मान लेते, ठीक। यहाँ पे एक बिंदु मान लेते डी, एक बिंदु मान लेते ई, यहाँ पे एक बिंदु मान लेते यहाँ पे एफ। देखिए सब भुजा में ना एक एक मेन पॉइंट होता, मध्य बिंदु होता कि नहीं होता। तो इसका मतलब तो ए से डी मिलाएंगे तो एक हुआ, एक तो पहला हो गया, और बी से ई मिलाते हैं हम, ये दूसरा हो गया, क्या हो गया, दूसरा, क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, क्या माध्यिका, और ये तीसरा हो गया, क्या हुआ, तीसरा। थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज कोई बात नहीं, हाँ ऐसे। तो इसी को हम लोग केंद्र बोलेंगे। तो आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे क्या, तो यहाँ पे बनाए के ना, देखिए यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए भैया ए डी, यहाँ पे 3 माध्यिका, कैसे आपको बताते हैं। 3 माध्यिका, नाम है माधिया या मध्य रेखा, मध्य रेखा या माध्यिका बोल दीजिए, जो बोलना है आपको ना बोल दीजिए, सिंपल बात। क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या होता है, एक डी हुआ, ए डी, ए डी, ए डी, यहाँ पे ए से लेकर डी तक ए डी, दूसरा हुआ बी ई, दूसरा क्या होता है बी ई, और तीसरा हुआ क्या, सी एफ, क्या होता है सी एफ। चलिए आप लोग शायद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, उम्मीद मैं करता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते फिर। और एक काम कीजिएगा, यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ मान लेते जी, मान लेते क्या मानते हैं जी। तो यहाँ पे जी से होकर गुजरता है, समझे, तो एक बिंदु से होकर गुजरता है। तो तीनों माध्यिका है, लेकिन क्या, अतः तीनों माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं, माध्यिकाएं एक ही बिंदु, एक ही बिंदु अर्थात बिंदु जी से, बिंदु जी से गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है, ठीक। चलिए तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं आप। केंद्रक क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब लिखते हैं हम लोग केंद्रक। क्वेश्चन अगला है केंद्रक। केंद्रक सेंटर इसको बोलते हैं शायद, हाँ सेंटर ही बोलते हैं। तो सेंटर क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सेंटर मतलब होता है केंद्र, लेकिन केंद्रक है ना तो सेंटरोइड, सेंटरोइड, CENTROID, सेंटरोइड। तो किसको बोलेंगे, जब किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो उस त्रिभुज का उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। समझ गए होंगे।
चलिए आपको हम समझाते हैं। यहीं पे देखिए, अच्छा बनाते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिका का, जिस त्रिभुज के, आज जिस त्रिभुज ले लिया, जिस त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उस त्रिभुज के उस बिंदु को जिससे गुजरेगा, उस बिंदु को त्रिभुज के माध्यिका केंद्र, उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक मतलब सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, जिसे जी से दर्शाते हैं। समझे भैया या नहीं? हाँ समझ गए। तो एक त्रिभुज आपको हम बना के दिखाते हैं। तो ए वाला त्रिभुज नाम मानते DEF मानते DEF। तो एक D यहाँ पे EF हो गया ना, G मानते। अच्छा जी को छोड़ देंगे, अच्छा स्मॉल g मानते नहीं, इसको मानते क्या, M मानते हैं, ये मानते हैं N हो गया, यहाँ पे मानते क्या N, O मानते, ठीक O मानते। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों जो माध्यिका यहाँ पे जो कटा, इसी को हम लोग जी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्र। क्या बोलते हैं, मैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते भैया, सेंट्रोइड, समझे, CENTROID, सेंट्रोइड बोलते हैं। चलिए हम लोग अब, अच्छा किसी भी त्रिभुज का केंद्र पता करने के लिए हम लोग, अच्छा इसको लिखाएंगे नहीं, ऐसे बोल के छोड़ देते लिखा दे क्या, अच्छा लिखा ही देते हैं। किसी भी त्रिभुज का केंद्र पता करने के लिए हमको कम से कम 2 माध्यिका खींचकर हमको पता लगाया जा सकता है कि ये त्रिभुज का माध्यिका है। समझ गए होंगे? तो चलिए हम मिटाते हैं। तो रिमार्क इस प्रकार है, किसी भी त्रिभुज के माध्यिका केंद्रक पता करने के लिए, केंद्रक तो स्मॉल g, केंद्रक ज्ञात करने के लिए किसी भी 2 माध्यिका को, किसी भी 2 माध्यिकाएं को खींचने पर किसी भी त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने के लिए, किसी भी 2 माध्यिका को खींचने पर, किसी भी त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने के लिए किसी भी 2 माध्यिका को खींचने पर जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता। वह बिंदु क्या कहलाता, बताइए, वह बिंदु केंद्रक कहलाता। बिंदु केंद्रक कहलाता है, समझ गया होगा, कहलाता है। चलिए इसको हम लिख दिया। चलिए इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 5 में आप लोगों से हम मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग पार्ट 4, 5 में मिलेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बाय बाय।